हाय फैमिली, कैसे हो? तो हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे हमारी तरह। तो सुबेरे का गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो बने रहो और दिल थाम लो अपना सभी। तो बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो ये है प्लाजो, और जो हम पहनते हैं, जो हम घर घर में पहने जाते हैं, जो लड़कियां जेंट्स सब पहनते हैं, तो वो है प्लाजो। और क्योंकि मैं काम करती हूँ उनका प्लाजो का और पैकिंग करती हूँ, तो वही प्लाजो हैं। क्योंकि अब मतलब इनका काम चालू हो गया है, क्योंकि गर्मी आ गई है, सर्दी चली गई है, तो गर्मियों का माल बनना है। और यहाँ रहती हूँ, वहाँ मार्केट है, तो यही काम होता है माँ, तो मैं घर बैठे कर लेती हूँ। तो इसी पे प्रेस कर रही हूँ, और क्योंकि प्रेस होकर पैक होंगे जे, तो घर बैठे अच्छा काम है, ना बाहर जाना पड़ता ना कुछ। हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सो बाहर जाके कहीं जॉब कर लें। और दूसरी बात, जो इंसान बाहर निकलता है तो उसे बाहर की नॉलेज होती है, और मैं बाहर नहीं जाती तो मुझे बाहर की नॉलेज नहीं है। और बाहर जाने से बहुत डर लगता है कि दुनिया कैसी होगी। और मतलब गैर पढ़े लिखे बिना तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज पढ़े लिखे होते तो आज खुद की दुकान होती। तो बस, तो मैं तो सभी तो बोलूँगी, सभी जो माता बहना हैं प्लीज़ पढ़ें और शादी पे फोकस ना करें। मेरे पापा ने मेरी शादी जल्दी कर दी थी, और पढ़ाया भी नहीं था। मेरे पिताजी ने बोला कि कौन सा ऐसे नौकरी पे जाएगी और कौन सी कलेक्टर बनेगी, तब भी इसे खाना ही बनाना, रोटी बनानी। तो हमारे पिताजी का ये फोकस रहा था कि नहीं, लड़कियों का तो रोटी बनानी, कुछ नहीं करना। तो देखो, लड़कियों का रोटी भी बनानी है, कपड़े भी धोने हैं, और घर का भी काम करना है, नौकरी भी करनी है। आज के ज़माने में लड़की स्ट्रांग होना चाहिए और बेहतरीन होना चाहिए, तो संसार से जीत सकती है। अगर आप खाली झाड़ू पोछा बर्तन पे ही हो, तब भी तो आपकी ज़िंदगी ख़राब है, क्योंकि आपका झाड़ू पोछा बर्तन किसी को नहीं दिखेंगे, किसी को नहीं दिखेगा। और बच्चों को भी संभालना, पूरे दिन इनके आगे पीछे घूमना, बंदरिया के यहाँ नाचना। और यही बड़े बच्चे बड़े हो जाएं, फिर ये हमको नचाते हैं। छोटे पे तो नचाएं और बड़े हो जाएं तब भी नचाएं। तो इन बच्चों का ये हाल है। और क्योंकि बच्चे हैं, छोटे पे तो अच्छे लगते हैं, और ये बच्चे जब बड़े हो जाएं तो यही शैतान लगते हैं। तो हम औरतों का यही काम है, बस खाओ पियो, झाड़ू पोछा बर्तन। और आज बनाइए खाने में हमने दाल, मलका जो लाल वाली दाल होती है वो बनाइए दाल। और मोटो खेल रही है, और ये लग रहा है दाल में तड़का। तो रितिका लगा रही है तड़का, क्योंकि मैं धो रही हूँ कपड़े। और क्योंकि कपड़े 10 बज गए और कपड़े भी नहीं धुल पाई, क्योंकि मैंने प्रेस करी थी प्लाजो पर, क्योंकि रात के प्लाजो आए, प्रेस भी नहीं कर पाई मैंने। और आज बनी है हमारे घर रोटी। और रोटी किसकी बनी है आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि किस चीज़ का आटा है। चलो हम बता देते हैं किसका आटा है। तो ये आटा है मक्के का। तो आज बनी है मक्के की रोटी हमारे घर। तो दाल के संग मक्के की रोटी, क्योंकि गांव से आया था मक्के का आटा। अगर ये बाजरा का आटा, मक्के का आटा ऐसा है, कैसे मतलब थोड़ा सा दिन रख लो ना तो ये ख़राब होने लगता है, मतलब इसका जो स्वाद है वो उतरने लगता है। तो मैं बनाई रोटी, और रोटी बहुत मुश्किल से बनती है, क्योंकि मैं जब गांव में थी तब तो बनाने आती थी, और दिल्ली में आ गई तो बनाने नहीं आती। तो तब भी मैं आराम आराम से बना रही हूँ, लेकिन बच्चों को तो चाहिए मक्का की रोटी। और फिर गांव से आया है, बेचती जाता, का फायदा, गाय खाती, तो इसलिए मैं कि चलो बना देती हूँ। और फिर जो मक्का की रोटी होती है वो जो तली वाली सब्जी होती है उससे अच्छी लगती है, सूखी वाली सब्जी तो खाओ तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए दाल के संग आज मक्के की रोटी है। देसी खाना, गांव का खाना बहुत अच्छा है, सुंदर है और बहुत टेस्टी। आप भी खा के देखें एक बार ज़रूर, आप भी खाओगे तो अच्छा लगोगे। मक्का के दाने तो खाते हो, और रोटी भी खा के देखा करो। और जिन्हें नहीं खाई उनके लिए है, जो खाते हैं उनके लिए नहीं है। तो प्लीज़ आप भी खाया करो सभी। कहते हैं हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो कुछ चेंजिंग होना चाहिए हमारे पेट के लिए। एक ही चीज़ खा खा के पेट भी बोर हो जाता है। और मतलब पिज़्ज़ा बर्गर खाने से तो कुछ नहीं होगा। खाना है तो देसी खाना खाओ, सेहत भी बनेगी और बॉडी भी फिट रहेगी। खाओ, ऐसा खाओ तो शरीर में अच्छा रहे, आपके भी अच्छा रहे। तो खाना तो मेरा बन चुका, अब है दोपहर के बज रहे हैं 1, और मेरे पति गए ड्यूटी 1 बजे। तो 1 बजे ड्यूटी जाते हैं। जब वो ड्यूटी जाते हैं जब घर की साफ़ सफाई होती है, क्योंकि जब वो घर पे रहते हैं तो साफ़ सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक सामान लेते हैं 10 को निकालते हैं।
और मैं कर भी देती हूँ तब भी मेरी साफ़ सफाई सी लगती नहीं है। तो वो जब वो जाते हैं जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ। अब मेरे घर की साफ़ सफाई है और बज रहा दिन का 1 और मेरा झाड़ू पोछा चालू है। और हमारे औरत के पास कितना भी कुछ कर लें लेकिन हमारा झाड़ू पोछा तो है ही है। सवेरे खड़े हो क्या बनाना क्या करना और बस वही झाड़ू पोछा। सवेरे को सुबह से दिन भी घर में ही कटे, शाम भी घर में ही कटे, रात में ही घर में ही कटे। मतलब किचन से कमरा रूम, रूम से किचन, किचन से रूम, किचन से रूम, यही बस घूमा घामी। यही पार्क है, यही इंडिया गेट है, यही हमारा सब कुछ, यही हमारा किचन और एक रूम है हम औरतों के लिए। तो बस झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को खिलाओ, बच्चों की सुनो। हम औरतों की ज़िंदगी तो सिर्फ झाड़ू और पोछे में निकलती है। क्या करें, समझ नहीं आता क्या करें। तो इसी के साथ तो आज मैंने झाड़ू पोछा करने वाली हूँ। दोपहर के बज रहे और मुझे काम भी करना है और झाड़ू पोछा भी करना है। फिर झाड़ू पोछा करते करते फिर मेरा रील का टाइम हो जाता है क्योंकि झाड़ू पोछा करूँगी। और बर्तन भी अभी साफ़ करने, देखो कितने सारे बर्तन रखे हैं। आज तो वैसे भी कम है, जब हमारे पति सब्जी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और ये बना रही हूँ रील, तो मैंने बना ली और फिर देख रही हूँ। तो बच्चे जब सारा सामान रितिका ने पता नहीं क्या किया था और इधर के उधर, तो एक सामान उठाएंगे 10 को रख देंगे। तो रील अब बज रहे शाम के 5 और मेरी रील बन चुकी है। रील तो मैंने बना दी और अब मेरे कपड़ा की चेंजिंग है। तो रील बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो मैंने पहनी आज ये साड़ी बहुत सीधे पल्लू की। और कमेंट में ज़रूर बताना कि सीधे पल्लू की साड़ी कैसी लग रही है, ज़रूर बताना। और कपड़े धो के डालते सवेरे, ये कपड़े सूख गए हैं और रितिका ऐसी पटक के चली गई बेड पर। तो रितिका के ये काम रहते हैं, यूँ नहीं है कि कोई चीज़ हो तो संभाल के रख दे, यहाँ के तहाँ पटक के चली जाएगी। और इस पर दाग भी लगा था। तो रितिका पटक के चली गई। मैं बोली रख दूँ और मुझे अपने कपड़ा भी चेंज करने हैं और सबके देखने भी हैं कि कोई गीले तो नहीं है। चूँकि रितिका जब कपड़ा उतारती है तो वो ये देखती नहीं है कि कौन सा गीला है कौन सा सूखा है, वो खाली पटक के चलती बनती है। और अगर किसी का गीला रह गया तो फिर मेरे से पूछेंगे कि मम्मी ये सूखा नहीं है कि ये नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे ही रहती है। और रितिका काम करती है तो वो काम मुझे दोबारा करना पड़ता है क्योंकि उसे का मुझे भरोसा नहीं है कि ये काम कैसे किया होगा इसने। तो इसके वजह से मैं ये काम करती हूँ। और अब मैं कपड़े कर लूँ चेंज क्योंकि रील तो मेरी बन चुकी और मुझे साड़ी उतारना है। और सीधे पल्लू की साड़ी में बिल्कुल मतलब अम्मा सी लग रही हूँ। आपको मैं कैसी लग रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत सारी तो लग गई पिन, क्योंकि पिन से साड़ी डटती है, वैसे साड़ी डटे नहीं। और वो भी पिन लगाई थी रितिका ने क्योंकि मेरे पे तो लगानी नहीं आ रही थी, तो रितिका ने पिन लगाई। और साड़ी बांधना तो आसान है, उनके उल्टा पल्लू को साड़ी तो बांध लो तुरंत, सीधे पल्लू की ना बांधना आवा। लेकिन आज मैंने काफ़ी दिन के बाद बांधी थी। तो ऐसे में गाँव में बांधती हूँ साड़ी कभी तो मुझे अम्मा से दिखाई दे कि मैं अपने आप को अम्मा हूँ। लेकिन बांधने वाली साड़ी ऐसी बांध लें, पता नहीं वो कैसे बांध लेती है, मुझे समझ नहीं आता। पर मेरे पे नहीं बनती साड़ी। अब मैं अपना जो झाले पहने थे उन्हें उतार के रख दूँ क्योंकि रील हमारी बन चुकी। और आप सब पहन ले तो झाल मार, उतार दे तो वही हाल। पहन लेते हैं तो हम अच्छे लगते हैं और ना उतार दे तो फिर वो बेकार लगते हैं। तो ये हमारे औरतन का सजना और संवरना। तो संध्या को रील भी बनानी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है रील बनाने में ही। और सारा घर पड़ा है फैला क्योंकि रूम तो मैंने कर दिया है और अब करेंगे बाहर जाके क्योंकि बाहर भी अभी पानी नहीं आया बोर में और यहाँ बोर में पानी आता है। और मैंने कपड़े उतार दिए हैं। अब हो गए ना हमारे वही हाल। तो साड़ी पहले तो साड़ी जैसे लगते हैं और टी शर्ट लोवर पहले तो टी शर्ट लोवर जैसे लगते हैं। तो हम औरतों का यही फंडा है। आप सभी कहते हो कि रील बनाना आसान है, तो आसान नहीं है रील बनाना। और मेहनत तो सब चीज़ में लगती है, चाहे कोई काम करो सब में मेहनत है। और रील बनाने में भी मेहनत है, लेकिन बोलने वाले तो बोल देते हैं और रील बनाने में बहुत मेहनत है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। और मेरे वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ आप सभी के लिए। तो बने रहो, अगली वीडियो लेके आऊँगी जल्दी से ना। राधे।